वीडियोस पे एक सवाल आया था कि ज्योतिष में कौन सी किताबें हम पढ़ सकते हैं, राइट। जो एकदम बिगनर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम उन्हें पराशर होरा शास्त्र का पठन करना चाहिए। भृगु ज्योतिष का या भृगु संहिता का पठन करना चाहिए। ये दो किताबें बाकी आप कुछ भी मत देखिए, केवल इन दो किताबों को, इन दो ग्रंथों को अगर आप पठन करते हैं, पूरा आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं तो पूरा जीवन निकल सकता है। देखिए इतना विशाल और इतना अमूल्य ग्रंथ है ये। इसके बाद में लेवल्स बढ़ती जाती हैं जब आप किसी ऑथर को पढ़ते हैं तो आप उस ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। वहाँ पर उस ऑथर को क्या मिला है, उसके फाइंडिंग्स क्या है, उसकी रिसर्च क्या है, उसका क्या कहना है या उसकी क्या समझ है उस सूत्र पर, जो भी, क्योंकि बेस तो हमेशा पराशर होरा शास्त्र या भृगु पद्धति ही रहेगी, राइट, या भृगु ज्योतिष ही रहेगा। तो ये दो किताबें मेनली आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे आचार्य होकर गए हैं, मतलब अगर आप नारद संहिता को उठाते हैं ना, तो या आप जब सप्त ऋषियों की बात करते हैं तो हर ऋषि ने अपना अपना मत दिया है इसमें, राइट। परंतु उगम जो है वो ऑब्वियसली भृगु ऋषि से ही हुआ है, क्योंकि आपने वो स्टोरी तो सुनी ही होगी कि भृगु ऋषि ने जब देखा कि अकाल हो रखा है पूरे पृथ्वी पर और भूख से मर रहे हैं लोग, या जो पालन करता विष्णु हैं वो शैया पर हैं, सो रहे हैं। एक कथा है, देखिए, जो आपको श्रीमद् भागवत पुराण में भी मिलेगी या वामन पुराण में भी मिलेगी, तो और भविष्य पुराण में भी इसका वर्णन दिया हुआ है। तो जब भृगु ऋषि ने प्रारब्ध लिखना शुरू किया तो उसे पूर्ण नहीं हो पाया है वो, देखिए, क्योंकि भृगु शास्त्र जो है वो अपूर्ण है। क्योंकि भृगु ऋषि को जो है वो शाप मिला है पार्वती जी से। अब वो शाप जो था वो क्या था कि एक समय पे पूरा आप सब कुछ नहीं देख सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं देख सकते हैं। अगर आप पास्ट प्रेजेंट देख पा रहे हैं तो आप प्रेजेंट फ्यूचर नहीं देख पाएंगे, मतलब कुछ एक कड़ी छूटी हुई रहेगी। क्योंकि सब कुछ अगर पता चल गया या सब कुछ शास्त्रों में लिख दिया गया तो मनुष्य को कोई भी मोटिवेशन ही नहीं रहेगा कर्म करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि आगे चल के ऐसा होने वाला है या आप ऐसा करके आए हैं, तो मोटिवेशन ही नहीं है कर्म करने का। इसलिए विष्णु जी, त्रिदेव, पार्वती जी, इन सभी ने मिलकर, इनका उद्देश्य क्या था वो श्राप देने का, कि जो मनुष्य है पृथ्वी लोक पर, मनुष्य कर्म करता रहेगा तो सृष्टि का चक्र जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये एक बात हुई। मतलब आपको अगर बेस शुरू करना है तो भृगु पद्धति है, भृगु शास्त्र है, भृगु संहिता है, ठीक है। फिर बहुत सारे आचार्य होकर गए हैं, अलग अलग प्रकार के ऋषि मुनियों ने भी अपने मत दिए हैं यहाँ पर। जैसे वशिष्ठ नाड़ी है, जैसे भृगु नाड़ी है, जैसे जैमिनी पद्धति है, जैसे अलग अलग 18 ऋषियों ने इसके ऊपर, इस शास्त्र पर अपनी अपनी टिकाएं, अपने अपने सूत्र दिए हैं, अपना अपना फाइंडिंग्स दिए हैं। तो उन्हें भी पढ़ा जा सकता है, पर ये तब हो सकता है जब आप बेस जान लेते हैं, राइट। अब हर ऋषि मुनि ने अपना एक सेक्टर उठाया है, मतलब जैसे जैमिनी ऋषि है तो जैमिनी ऋषि ने इंदु लग्न है, आरूढ़ लग्न है, या किस पद्धति से कारक जो हैं, 7 कारक 8 कारक जो होते हैं किसी और प्रत्येक के जीवन में जो एस्पेक्ट्स हैं, एक 16 संस्कार होते हैं, उन एस्पेक्ट्स को समझने के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने काम किया है, या उनका मत है वहाँ पर, उनकी पूरी फाइंडिंग्स है। तो जैमिनी पद्धति उसको कहा जाता है, राइट। तो अलग अलग पद्धतियाँ हैं, अलग अलग पद्धति अलग अलग रूप में, परंतु आकर एक ही जगह पे मिलती है, याद रखिए। मतलब हर का जो उगम भले ही कहीं से हो, परंतु जो अंत आता है, सबका मत जो है, आप देखेंगे हर पद्धति से आप डेस्टिनेशन वही होता है। तो हर ऋषि मुनियों को पढ़ना
मैं आज के शास्त्रकारों की या आज के ऑथर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जिन ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र लिखा है या जिसके ऊपर टीका दी है, उन्हें पढ़ना आवश्यक है। तो हम वो हमारे पुरातन ग्रंथ हैं। फिर आपको पुराणों को पढ़ना, संहिताओं को पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ज्ञान मिलेगा। अब इसके बाद में जब एडवांस लेवल में जाता है जातक, तो अलग अलग संहिताओं के हिसाब से भी पढ़ाई की जा सकती है। जैसे नारद संहिता है, नाड़ी ज्योतिष है, क्योंकि सर्वोच्च लेवल पे जो आता है वो नारद संहिता और नाड़ी शास्त्र आता है। देखिए, जब आपको गत जन्म के चक्र देखने हैं तो आपको नाड़ी ज्योतिष की तरफ जाना ही पड़ता है। और जब आपको अलग अलग जो दोष हैं, वो योनि प्रारब्ध कर्म हैं, वो क्या प्रारब्ध कर्म हैं, जिस प्रकार के शाप हैं, जिस प्रकार के दोष लेकर आया है जातक पत्रिका में, तो उन्हें अगर आपको और डिटेल में समझना है, योगों को और डिटेल में समझना है, तो आप नारद संहिता के अनुसार भी पढ़ाई कर सकते हैं। परंतु ये किताबें बहुत एडवांस लेवल पे जाती हैं। जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ लेते हैं, बेसिक ABCD किसी भी सब्जेक्ट का समझ नहीं लेते हैं, तब तक आप इन विषयों पे या इन ग्रंथों पे जा ही नहीं सकते हैं। ये जिब्रिश भाषा ही लगेगी आपको। यकीन मानिए, जब मैंने ज्योतिष की पढ़ाई शुरू की थी, मुझे बचपन से ही इसमें गति थी, क्योंकि ये विषय शायद मैं जन्मों से पढ़ती आ रही हूँ, या मेरा संबंध पिछले जन्मों से भी रहा है इन विषयों को लेकर। तो फिर भी जब मैंने शुरुआत की थी, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 3-4 साल में केवल पढ़ती रहती थी, पागलों जैसे सिर्फ पढ़ती रहती थी, परंतु याद कुछ भी नहीं रहता था, समझ कुछ भी नहीं आती थी मुझे। तो मेरे साथ भी ये समय था, एक समय था कि जब ऐसी स्थिति थी। परंतु वन फाइन डे एवरीथिंग बाउंस बैक लाइक अ फ्लड, एवरीथिंग स्टार्टेड मेकिंग सेंस टू मी। तो ज्योतिष पढ़ाई से ज़्यादा मुझे साधना लगती है। ये जब आप इस विषय को साधना की तरह करते हैं और साधना करते हुए इस विद्या के उपासक हो जाते हैं, तब ग्रह नक्षत्र सभी चीज़ें या सब कुछ आपसे वार्तालाप करते हैं। और ये एक लीप ऑफ फेथ लेकर भी आप कर सकते हैं। देखिए, मतलब लीप ऑफ फेथ मतलब कि इस विषय को जानने के लिए पहले बहुत न्यूट्रल भाव आपको जानना पड़ेगा, बहुत न्यूट्रल भाव रखना पड़ेगा। अपने मत, अपनी जो बचपन से लेकर आज तक जितनी जिस भी प्रकार से आपकी कंडीशनिंग हुई है, या जो भी आपके संस्कार हैं, उन्हें अंडू करना पड़ेगा, या वहाँ उस चीज़ को एकदम नील करना पड़ेगा। तब आप इस शास्त्र में एंटर करते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि हर चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं, हर सूत्र आपके सामने जो है, वो कह क्या रहा है। तो अपने आप को खाली करिए, खाली करके फिर उस विद्या को या उस शास्त्र को पढ़ने चाहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, शास्त्र कभी भी गलत नहीं रहता है। शास्त्रकार गलत हो सकता है, प्रेडिक्शन गलत हो रहे हैं तो वो शास्त्रकार के हो रहे हैं, पर क्योंकि ज्योतिष अपने आप में संपूर्ण है, ज्ञान अपने आप में संपूर्ण है, ये याद रखिएगा। तो इस तरह की जब आपकी मानसिकता होगी ना, इस प्रकार की जब आपकी श्रद्धा होगी इस शास्त्र को लेकर, तब आप इस शास्त्र के मोती चुन पाएंगे जो बहुत गहरे सागर में हैं, राइट। तो इन कुछ बातों को ध्यान रखिए। और जब आप किताबें पढ़ रहे हैं तो इनके साथ में आपको अपनी साधना करना भी आवश्यक है। नित्य जो साधना होती है वो भी आपको क्या करती है, बहुत ज़्यादा इस विषय में गति दे सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति की गति, हर व्यक्ति का जो मोशन है अलग होगा, ठीक है। तो ज्योतिष जिज्ञासुओं के लिए ये कुछ तथ्य या पॉइंट्स मैं आपके सामने रखे हैं। अगर इसमें आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, जो भी वैलिड क्वेश्चंस होंगे मैं उनके ज़रूर जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या।